हेलो दोस्तों, भारतीय युद्ध नीति के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे चाइनीज मिलिट्री की खामियों के बारे में जो चाइनीज पीपल्स लिबरेशन आर्मी पूरी दुनिया से छुपाती है। दोस्तों, हाल ही में चाइनीज आर्मी ने अपना एक वीडियो जारी किया था जिसमें उन्होंने अपने आप को बहुत ही कैपेबल, ट्रेंड और स्ट्रांग दर्शाया था, जो कि जमीनी हकीकत से कोसों दूर है। दोस्तों, आज तक आपने सुना होगा चीन की सेना भारत की सेना से बहुत बड़ी है, लेकिन असलियत में ये एक भ्रम है। भारतीय सेना में करीब 14 लाख सैनिक हैं, जबकि वर्ष 2015 के बाद से चीन अपने सैनिकों की संख्या को लगातार कम कर रहा है और डीएनए की एक रिपोर्ट के अनुसार अब चाइनीज लैंड आर्मी इंडियन लैंड आर्मी से छोटी है। चीन की दूसरी कमजोरी ये है कि चाइना में वर्ष 1979 से 2015 तक वन चाइल्ड पॉलिसी लागू थी, जिसकी वजह से चीन के ज्यादातर सैनिक अपने माता पिता की इकलौती संतान हैं। ऐसे में मुमकिन है चीन के सैनिक युद्ध की स्थिति में अपने परिवार के बारे में सोचेंगे, अपने माता पिता के बारे में सोचेंगे, और ये वो सैनिक हैं जिन्हें उनके माँ बाप ने बड़े नाजों से पाला है। ये सख्ती के आदी नहीं है, ये मुश्किल जीवन के आदी नहीं है। इसलिए जब ये सेना में आते हैं तो बहुत कमजोर साबित होते हैं और इनके ऊपर पारिवारिक जिम्मेदारियां इतनी बड़ी हैं कि लड़ने से पहले ये अपनी जान बचाने के बारे में सोचेंगे और अपने परिवार के बारे में सोचेंगे। खुद चीन ये मानता है कि उसके 20% सैनिक युद्ध करने के लिए फिट नहीं है। 20% सैनिकों का वजन जरूरत से ज्यादा है और चीन के 25% सैनिक शराब के आदी हो चुके हैं। चीन भले ही अपनी ताकत का भ्रम रखता हो, वो असलियत में उसका केवल एक माया जाल है और कुछ नहीं। चाइना में सभी नागरिकों के लिए 2 वर्ष तक सैन्य सेवाएं देना अनिवार्य है। चीन की सेना में 35% सैनिक ऐसे ही होते हैं जिन्हें इस अनिवार्य सेवा के तहत लाया जाता है, यानी इन्हें मजबूर करके सैनिक बनाया जाता है। और जो लोग चीन की सेना में जाने से इनकार कर देते हैं, उनके लिए चीन की सरकार ने बहुत ही कड़ी पनिशमेंट निर्धारित कर रखी है। अब सोचिए, ऐसे लोग कैसे कोई युद्ध लड़ सकते हैं। चीन की सेना में 50% शहरों और गाँवों के लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता है, यानी चाइनीज मिलिट्री में आधे शहरों से और आधे ग्रामीण इलाकों से सैनिक होते हैं और इन सभी का ब्रेन वॉश किया जाता है चाइना की कम्युनिस्ट विचारधारा द्वारा। दुनिया में सैनिकों का ब्रेन वॉश केवल चाइना की आर्मी ही करती है। इसके कारण चीन की सेना को कम्युनिस्ट पार्टी की सेना भी कहा जाता है। हमारे देश में जहां बच्चा बच्चा हमारी सेना के साथ खड़ा होता है और हम हमारी सेना पे गर्व भी करते हैं और उसका समर्थन भी करते हैं, लेकिन चीन में ऐसा कुछ नहीं है। चीन की जनता चीन की सेना का सम्मान नहीं करती और वो ये समझती है कि उसकी सेना उसके देश के ही दमन के लिए बनाई गई है और वहाँ की सेना भी दूसरे देशों से युद्ध लड़ने की बजाय अपने ही देश के नागरिकों को डराने में ज्यादा व्यस्त रहती है। एक बार चीन के सैनिक संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन के तहत सूडान गए थे। वहाँ पे उन्हें एक शरणार्थी कैंप की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन जब विरोधी गुटों का हमला हुआ तब चीन के ये सारे सैनिक ना तो नागरिकों को वहां से बचा पाए और ना ही खुद की सुरक्षा कर पाए। नागरिकों की हत्या और बलात्कार होते रहे, लेकिन चीन के सैनिक अपने कैंप से बाहर ही नहीं निकले, डर के मारे। जब कैंप के लोगों ने स्वयं ही गोलाबारी की तो विरोधी गुटों द्वारा चीन के 2 सैनिक मारे गए और बाकी के सैनिक वहां से भाग गए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं चीन की सैनिकों की हिम्मत का। जिस वक्त सूडान के इस कैंप पर हमला हुआ उसी वक्त वहां भारतीय फौज की एक टुकड़ी भी थी जिसे रिजर्व में रखा गया था। ये भारतीय सेना की 7वीं कमाओ रेजिमेंट के जवान थे, जिन्हें हमले के बाद हालात पे काबू करने के लिए बुलाया गया। बेखौफ होके भारतीय सेना ने उन विरोधियों को वहां से भगाया और उस इलाके को फिर से अपने कब्जे में लिया। बताया जाता है कि बाद में दक्षिणी सूडान में यूएन मिशन के कमांडर ने भारतीय सैनिकों से खुद मुलाकात की और उनका शुक्रिया अदा किया। चीन ने गलवान घाटी में हुए भारतीय सैनिकों के साथ झड़प में मारे गए सैनिकों को श्रद्धांजलि तक नहीं दी। वहीं दूसरी ओर भारत ने सम्मान सहित अपने देश के लिए शहीद हुए जवानों को अंतिम विदाई दी। यही नहीं, चाइनीज मिलिट्री में रिटायर्ड सैनिकों को पेंशन देने का भी कोई सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है। अपना पूरा जीवन देश के लिए न्यौछावर करने के बाद भी चाइनीज आर्मी अपने सैनिकों के साथ ऐसा बर्ताव करती है। वहाँ के सैनिकों को रिटायरमेंट के बाद पूरी तरह से लोकल बॉडीज पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है पेंशन और बाकी हेल्थ केयर फैसिलिटीज के लिए, और वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बहुत ही करप्ट होते हैं। चाइनीज सैनिकों को ट्रेनिंग में युद्ध नीतियों से ज्यादा कम्युनिस्ट विचारधारा और कम्युनिस्ट सिद्धांतों के बारे में सिखाया जाता है। एक चाइनीज फौजी का ज्यादातर समय लड़ाई के सिद्धांतों को और नीतियों को जानने में कम और कम्युनिज्म का ज्ञान लेने में ज्यादा जाता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं एक औसतन चाइनीज सैनिक की मानसिक स्थिति का। यहाँ तक कि चाइनीज आर्मी के टॉप रैंक ऑफिशियल्स भी कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि चाइनीज आर्मी चाइना के लिए नहीं बल्कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के लिए काम करती है। दोस्तों, भारतीय सेना ने पाकिस्तान को कारगिल युद्ध में हराया था, जो कि भारत की बीते कुछ सालों में आखिरी लड़ाई थी, और चाइना ने आखिरी बार साल 1979 में युद्ध लड़ा था।
जो कि वो हार गया था। यही नहीं, इंडिया को दुश्मन के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करने का भी अनुभव है और आए दिन भारत की सेना 24 घंटे साल के 365 दिन आतंकवादियों से संघर्ष करती रहती है। यानी हमारी सेना हमेशा कॉम्बैट मोड पे रहती है और चीन जो कि भारत को युद्ध की धमकियां देता रहता है, वो असलियत में जंग के लिए तैयार ही नहीं है। चाइनीज आर्मी केवल थ्योरेटिकली नंबरों में अपने आप को बड़ा दर्शाती है, पर हकीकत कुछ और है। आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही लौटेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय मां भारती।